Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been studying the second chapter of the Stars book, The Tiger King, written by Kalki. और पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि महाराजा जिलानी जंग बहादुर का जब जन्म होता है और जब वो 10 दिन के हो जाते हैं तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो उनका भविष्य बता रहा होता है और भविष्य में ये बताता है कि जिलानी जंग बहादुर की डेथ हो जाएगी, यानी कि इस बच्चे की डेथ हो जाएगी। तभी वो 10 दिन का बच्चा बोल उठता है और कहता है कि अगर मेरी डेथ हो जाएगी तो ये तो सर्टेन है, सबकी डेथ होती है, जो भी जन्म लेता है वो मरता ही है, लेकिन मेरी डेथ होगी कैसे ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तब एस्ट्रोलॉजर ये देख के हैरत में पड़ जाता है कि ये 10 दिन का बच्चा बोल कैसे रहा है। फिर भी एस्ट्रोलॉजर जो है बताता है कि जिलानी जंग बहादुर की डेथ एक टाइगर के द्वारा होगी। अब हम देखते हैं कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. अब यहाँ पे जंग बहादुर को क्राउन प्रिंस क्यों कहा गया है? क्राउन प्रिंस इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी वो बच्चे हैं और इन फ्यूचर उनका राज्याभिषेक होगा और वो किंग बन जाएंगे, यानी कि अभी वो किंग नहीं हैं, एक प्रिंस हैं। और क्वैक का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जब कोई बहुत ज़्यादा डरा हो और डर के मारे कांप रहा हो। तो यहाँ क्या कह रहा है कि यू मे थिंक दैट, आप सोचेंगे कि जो क्राउन प्रिंस जंग बहादुर है वो बहुत ज़्यादा डर गए होंगे, डर के मारे कांप रहे होंगे जब वो टाइगर नाम का शब्द सुना होगा उन्होंने एस्ट्रोलॉजर के मुंह से। तो जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे टाइगर का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन ये 10 दिन का बच्चा, एक तो 10 दिन की एज में वो बोल पड़ता है, ये अपने आप में एक मिरेकल है, और वो बच्चा बिल्कुल भी इस शब्द को सुनकर डरता नहीं है। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ जो होना चाहिए था, यानी कि टाइगर नाम सुनते ही उस बच्चे को डर जाना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरता है। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉल, टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स। और जैसे ही उसने इस शब्द को सुना, क्राउन प्रिंस ने एक गुर्राहट भरी आवाज़ निकाली और टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और एक डरावने से शब्द, डरावने से वाक्य जो है उसके होंठों से बाहर निकले। लेट्स टाइगर बीवेयर, यानी कि टाइगर्स को बी अवेयर हो जाने दो, टाइगर को चौकन्ना हो जाने दो, क्योंकि अब उनकी खैर नहीं है। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर रिफ इन प्रतिबंधपुरम, बट विथ hindsight we may conclude it was based on some truth. रिफ का मतलब एनीथिंग विच इज़ वाइड स्प्रेड, जो कि बहुत ज़्यादा फैल गई हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? दिस अकाउंट इज़ ओनली अ र्यूमर रिफ इन प्रतिबंधपुरम। अकाउंट मतलब कि जो भी स्टोरी या जो भी इवेंट बताया गया है उसके बारे में यहाँ पे कह रहा है कि दिस अकाउंट, यानी कि जो भी कहानी है, जो भी बातें जिलानी जंग बहादुर के बारे में कही गई हैं, प्रतिबंधपुरम में जो है एक र्यूमर की तरफ फैल गई हैं। बट दिस hindsight was my but this hindsight we may conclude it was based on some truth. तो hindsight का मतलब कि एनीथिंग जो हो गया हो और आप उस पर विश्वास न कर रहे हैं, या हो जाने के बाद आप उस पर विश्वास करें। तो वही बता रहा है कि एक बार जब ये बात जो एस्ट्रोलॉजर ने कही थी जिलानी जंग बहादुर के बारे में, वो एक बार हो जाएगी, तब शायद आपको दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर रिफ इन प्रतिबंधपुरम, बट विथ hindsight we may conclude it was based on some truth. र्यूमर मतलब
This account is only a rumor riff in Pratibandpuram, but with hindsight we may conclude it was based on some truth. रिफ का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, बहुत ज़्यादा फैल जाना। अकाउंट का मतलब कि जो भी स्टोरी, जो भी बातें बताई गई हैं जंग बहादुर के बारे में, उसको रेफ़र किया जा रहा है अकाउंट से। और ये कह रहा है कि ये जो बातें जंग बहादुर के बारे में बताई गई हैं पूरे के पूरे प्रतिबंधपुरम में जंगल की आग की तरफ फैल गई हैं। लेकिन जब तक ये बात हो नहीं जाएगी तब तक आपको विश्वास नहीं होगा इस पर। तो हिंडसाइट का मतलब कि एनीथिंग जो कि अभी हुआ नहीं है या हो जाने के बाद आपको उस पर विश्वास पड़े। Crown Prince Jangjang Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. क्राउन प्रिंस जो हैं जंगजंग बहादुर क्राउन प्रिंस धीरे धीरे बड़े होते गए और ताकतवर होते गए। लेकिन इस बीच कोई भी मिरेकल इस बच्चे के साथ नहीं हुआ, या इनके बचपन में उस मिरेकल यानी कि जब वो 10 दिन के थे उस दिन के बाद से और पूरे के पूरे बचपन में कोई भी ऐसा चमत्कार देखने को नहीं मिला। The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films exactly as the crown prince of all the other Indian states did. तो जो नैरेटर हैं, जो ऑथर है इस स्टोरी के, वो जिस टाइम पीरियड में रहते थे उस टाइम पीरियड में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्राउन प्रिंस है वो इंग्लिश काऊ का मिल्क पीता था और इंग्लिश नैनी ने यानी कि इंग्लिश दाई ने उसका पालन पोषण किया। एक इंग्लिश मैन ही उनको इंग्लिश के ट्यूशन्स देता था, वो इंग्लिश की फिल्में देखा करते थे। तो जैसे आज की डेट में आईफोन अगर आपके पास है तो वो आपका स्टेटस सिंबल दिखाता है, दैट आईफोन विल बिकम द स्टेटस सिंबल ऑफ एनीवन। सेम वैसे ही उस पीरियड में अगर आपको इंग्लिश आती हो या अगर आप इंग्लिश प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो एक स्टेटस सिंबल था, exactly as the crown prince of all the other Indian states did. When he came of age at 20, the state which had been with the court of wars until then came into his hands. Came of age एक idiom है, इसका मतलब होता है कि किसी खास पर्टिकुलर एज से बड़े हो जाना। तो जब वो अपने बचपन से बड़े होकर 20 साल के हुए तब उनको जो है उनका राज्याभिषेक किया गया। यानी कि यहाँ पे एक बात लिखी है कोर्ट ऑफ वार्ड्स। कोर्ट ऑफ वार्ड्स का मतलब कि पहले एक ट्रेंड था कि जब छोटा बच्चा होता था या क्राउन प्रिंस होते थे तो उनका राज्याभिषेक नहीं हो सकता था। वो उनकी इतनी एबिलिटी नहीं थी कि पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे के पूरे राज्य को वो चला सकें या कंट्रोल कर सकें। तो उनकी हेल्प के लिए या उनके असिस्टेंस के लिए एक लीगल वार्ड रखा जाता था जो कि उनके इस टाइम पीरियड में पूरे के पूरे राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन देख सके या पूरे के पूरे राज्य को कंट्रोल कर सके। और जब क्राउन प्रिंस इस एज में आ जाते थे कि अब उनका राज्याभिषेक हो सके तब पूरा का पूरा राज्य उनके हाथों में सौंप दिया जाता था और वो किंग बन जाते थे। तो इसी तरीके से 20 साल का होने के बाद क्राउन प्रिंस जो है अब किंग बन जाते हैं। But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. Many continued to discuss the matter. Slowly it came to Maharaja's ear. लेकिन सभी के सभी लोग उस राज्य में एस्ट्रोलॉजर के द्वारा की गई भविष्यवाणी उनको याद थी और सभी के सभी इस बारे में हमेशा डिस्कस किया करते थे और धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों तक पहुँची। There were innumerable forests in the Pratibandhupuram state. They had tigers in them. प्रतिबंधपुरम स्टेट्स में बहुत सारे जंगल हैं और उन जंगलों में बहुत सारे टाइगर्स भी हैं। The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." There could certainly be no objection to killing tiger in self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt. तो महाराजा यानी कि जिलानी जंगजंग बहादुर ने एक पुरानी कहावत सुन रखी थी
कि अपने आत्मरक्षा में आप एक काऊ को भी मार सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, काऊ इंडिया में एक बहुत ही सेक्रेड एनिमल माना जाता है, एक बहुत ही पवित्र जानवर है और उसको मारना जो है एक पाप समझा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कहावत है वो ये कहती है कि आप अपनी आत्मरक्षा में एक गाय को भी मार सकते हैं। तो जब एक गाय को मार सकते हैं तो एक टाइगर का शिकार करना कौन सी बड़ी बात है। आप अपनी आत्मरक्षा में एक शेर को भी मार सकते हैं। और इस तरीके से महाराजा जिलानी जंग बहादुर जो है टाइगर हंट पे निकल पड़े, यानी कि उन्होंने टाइगर की हंटिंग शुरू कर दी। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड सोल्ड हिम द डेड बीस्ट। अब महाराजा जंग बहादुर ने जब पहली बार या पहला अपना शिकार किया टाइगर का, तो उम्मीद से ज़्यादा उनको खुशी हुई। मतलब कि दिस वाज एन अकम्प्लिशमेंट, और बहुत ज़्यादा वो खुश हो गए, जिसको कि उस खुशी को हम मेज़र नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा महाराजा खुश हो जाते हैं। और उसके बाद स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जाता है और उसके सामने उस मरे हुए टाइगर को पेश किया जाता है। व्हाट यू से नाउ, ही डिमांडेड। तब राजा स्टेट एस्ट्रोलॉजर से कहते हैं कि अब आप क्या कहते हो। योर मैजेस्टी may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled. अब एस्ट्रोलॉजर जो है धीरे धीरे बहुत धीमी आवाज़ में कहता है कि आप ठीक इसी प्रकार 99 टाइगर्स को मारेंगे, लेकिन, और इतना कहते ही वो चुप हो जाता है। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर, लेकिन क्या, बिना डरे बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन 100वें टाइगर को लेके आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। What if the 100 tiger were also killed? Then I will tear up my all books on astrology, set fire to them, and I shall cut off my tuft, crop my hair short, and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. Incoherent note का मतलब कि in a confused way. तब जब राजा ये कहते हैं कि क्या, जब 100 टाइगर को भी मैं मार दूंगा, 100वें टाइगर को भी मैं मार दूंगा, तब क्या होगा। तब एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि उस समय मैं अपनी सारी की सारी किताबें, एस्ट्रोलॉजी की जो भी किताबें हैं उसको फाड़ दूंगा और उसको मैं आग में झोंक दूंगा, और अपनी मैं चोटी भी काट दूंगा, अपने बाल छोटे कर दूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। अब यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर है वो ये बात क्यों कहता है कि मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा, तो ये बात तो मुझे भी क्लियर नहीं होती है, क्योंकि जो ऑथर है वो खुद इस बात को क्लियरली नहीं कहता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। इनकोहेरेंट का मतलब कि कंफ्यूज्ड। एस्ट्रोलॉजर खुद कंफ्यूज्ड है कि वो क्या कह रहा है और ऐसा क्यों कह रहा है। तो जाहिर सी बात है हम भी कंफ्यूज ही होंगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर टुडे, एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस स्टोरी विल ट्राई टू कवर अप इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैव अ गुड डे।